हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड अंडर ग्रेजुएट लेवल का जितना भी पेपर है और जो स्टूडेंट आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं, 22 तारीख तक पेपर हो चुके हैं। तो आगे जिसका भी पेपर है उसके लिए मैथ की रणनीति बताना चाहूँगा, और मैंने इससे पहले रीजनिंग और जीके के लिए सब कुछ बता दिया है। तो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो देखें, ठीक है। और 24 तारीख का आंदोलन है, मतलब दिल्ली चलो, और रामलीला ग्राउंड में ही सब कुछ चलेगा। वो आदित्य रंजन सर ने दोबारा से आंदोलन को खड़ा किया है, तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस टाइम बात करते हैं जिसका पेपर है उस पर ध्यान दिया जाए। और मैथ में सभी स्टूडेंटों की एक ही दिक्कत है, काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि मैथ के ऊपर वीडियो बनाइए, कौन सा चैप्टर क्या ही पढ़ना चाहिए। देखो, अब चुनिंदा टाइम है, मतलब आपके पास कुछ ही समय बचा है। इस बीच में तो आपने जो पढ़ रखा है उस हिसाब से इतनी जल्दी मैथ आपका ठीक नहीं है, तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक हैं उसके सहारे आप पेपर को अपने को अच्छा कर सकते हैं, और इतना हार्ड पेपर नहीं आ रहा है जो कि आप मैथ ना कर पाएँ। जो उसने बहुत कमज़ोर है मैथ में वो भी आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो मैं उनके लिए काफ़ी अच्छे से रणनीति बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हमने इतना मैथ पढ़ लिया है एसएससी के काफ़ी टीचरों से, जो उनका नाम बता रहे थे। मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्या ही नाम बताऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में कुछ बोलना। क्योंकि ये स्टूडेंट की समझ है कि वो एक दूसरे किसी किसी के टीचर से पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जो रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और जो एसएससी जीडी वगैरह नॉर्मल एग्जामों की स्टेट लेवल के एग्जामों की तैयारी करता है और एसएससी के टीचर से अगर वो पढ़ रहा है, तो मैं उसे भाई थोड़ा यही कहूँगा कि उसे अभी समझदारी नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने करके देखी हैं, और जो स्टूडेंट फील भी कर रहा है ये हमने भी फील किया था कि इतना हाई लेवल का मैथ तो कह ही सकते हैं, लेकिन जो उनका समझाने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। वो सीजीएल के लिए ही और सीजीएल के स्टूडेंटों के लिए ही वो टीचर हैं, तो उनसे समझ में उनको ही आ पाता है। थोड़ा मैथ में अच्छे से पकड़ है जिसकी, तो उन टीचरों से वो समझ सकता है। लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, इनके लिए थोड़ा शालीनता वाला टीचर चाहिए जिससे कि अच्छे से समझा सके, और सामने वाले स्टूडेंट की जो माइंड की जो समझ है उसको अच्छे से समझ सके और उनको समझाने की क्षमता रखता हो। ऐसे टीचरों से हमको मैथ पढ़ना चाहिए। काफ़ी टीचर भी है, और ऐसा नहीं कि जो टीचर एसएससी में आए कि इनसे अच्छा भी कोई टीचर ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आज टीचर आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर देखो, पहले बहुत टीचर थे, उसके बाद भी नए नए टीचर आए, और जो आज सोशल मीडिया पे नहीं है उससे उनसे भी बेहतरीन बेहतरीन टीचर पढ़े, लेकिन वो उनका जो सोशल मीडिया पर कोई मतलब नहीं है, ना ही वो बेचारे वायरल हो पा रहे, नहीं कुछ है, तो आपको उनका पता ही नहीं चल पाता। लेकिन आपको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आपको उनसे पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे इतने टीचर हैं, आपको सबसे पहले उनकी छोटी छोटी क्लास है, आते जाते नए नए टीचर उनकी देखनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो टीचर है हमको किसका समझ में आ रहा है। मैं कहूँगा कि इस टीचर से पढ़ लीजिए, आपको उसका समझ में नहीं आया तो फिर तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ऐसा मुझे कहने में। तो आप किसी की भी क्लास देखें, काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं रेलवे के लिए, साहिल सर हैं, आदित्य रंजन सर इतना सही पढ़ाते हैं, मतलब उनका समझ सकें तो। क्योंकि एसएससी का ही पढ़ाते हैं उनका, मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एसएससी का मैथ पढ़ोगे आप उनसे तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। रेलवे का प्रॉपर कोई पढ़ा रहा होता है, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मैथ वहीं से पढ़ना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर एसएससी के क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये सही बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट भी करेंगे कि मैथ तो सब एक जैसा ही है, लेकिन जो एसएससी और रेलवे के जो क्वेश्चन है थोड़ा काफ़ी अलग तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। लेकिन ग्रुप डी के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए थे, आप देख के हिल भी जाएंगे। और एसएससी में जैसे कि उनको नहीं पूछा गया होगा, इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर ग्रुप डी के अंदर, उन सब पे बाद में चर्चा करेंगे। एक प्रकाश अवस्थी सर हैं कानपुर वाले, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। रेलवे का प्रॉपर बुक सॉल्व कराते हैं, क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ने की और मतलब लगातार बैठने की, तो वो सारी इतनी बुक सॉल्व कराते हैं, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। एमडी क्लासेस वाले सर हैं, आरडब्ल्यू वाले सर हैं, आपको जहां से समझ में आता है। ये क्या है, स्टेट लेवल के एग्जामों की तैयारी कराते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल में रेलवे की तैयारी कराते हैं, तो ये छोटे मोटे एग्जाम है उनकी तैयारी कराते हैं, तो सही है। एसएससी लेवल की ये अलग अलग प्लेटफॉर्म खोल भी लिए हैं, तो उस पर नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन जो सर हैं जितने भी हैं, इनसे आप एक बार समझ के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए बहुत टीचर हैं, पर आपको टाइम चाहिए समझने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रेलवे में जो मैथ है उसमें आप, और किसी भी एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, हो नहीं पा रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा,
आपने प्रैक्टिस में कमी रही है, आपने पूरा मैथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने मैथ को मैं ठीक कर सकता हूं तो सब कोई कर सकता है, इतना मुझे पता है। क्योंकि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पेन चलाने का और रफ कॉपी भरने का। जब तक रफ कॉपी नहीं भरोगे और पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको कोई मैथ नहीं सिखा सकता। कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, आपकी प्रैक्टिस ही मैथ में काम आएगी। एक डायरेक्शन, एक समझ में छोटी मोटी ट्रिक बताने के लिए, और जो प्रॉपर ट्रिक के साथ ही मैथ को सॉल्व करते हैं वो कभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एग्जाम में ट्रिक याद नहीं आएगी। तो ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सबसे पहले बेसिक को समझें, फिर उसके बाद ट्रिक को अप्लाई करें। जब बेसिक आएगा, ट्रिक नहीं आ रही है, तो बेसिक से भी उधेड़ते हुए क्वेश्चन को चले जाओगे एग्जाम में आप, इतना टाइम बच जाता है। क्योंकि रीजनिंग में आप बहुत टाइम बचत कर लोगे, क्योंकि 10-12 मिनट बचा लेता है। अगर किसी ने प्रैक्टिस करी हो तो वो मैथ में ऐड कर देगा, तो आराम से बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जिसका बेसिक ठीक है वो मैथ में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसके लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। किसी भी टीचर से पढ़ते हैं XYZ, किसी भी टीचर की हम बुराई नहीं कर रहे, और हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, चाहे SSC का हो चाहे कोई भी हो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, SSC के टीचर से आपने पढ़ रखा है तो उसकी बार बार खुद प्रैक्टिस करें, तभी आप नए क्वेश्चन बना पाओगे रेलवे के और एग्जाम के। लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी, कम से कम एक सीट को 4 से 5 बार लगाना होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मैथ को सॉल्यूशन करने का और अलग क्वेश्चन को करने का, मॉक टेस्ट में स्कोर करने का, काफ़ी अंतर आएगा। ये मैंने खुद फील किया है, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको मैं ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। क्योंकि मैथ ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आप ठीक ना कर पाएँ। इतना आसान लगने लगेगा आपको मैथ, इतनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप खुद चौंक जाओगे। एक सीट को 4 से 5 बार लगा करके देखिए। कोई भी बुक है रेलवे की, यूथ की वाली, मैं कहूँगा यूथ की बुक है, 14-15 हज़ार क्वेश्चन है उसमें, और आप उस बुक को एक बार लगा करके देखिए। रेलवे का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर पाए। मैथ की देखो, ऐसा नहीं कि मैथ से ही आप क्लियर कर लोगे, मैथ में आप अच्छा स्कोर करोगे, इस बात की गारंटी है। उस बुक को बार बार लगा करके देखिए, उसके लिए अंदर एकदम जिगरा चाहिए उस बुक को सॉल्व करने के लिए 2-3 बार। एक बार में नींद आने लगती है जब उसमें 2 से 250 से 400 क्वेश्चन मेंसुरेशन के होते हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे उसको सॉल्यूशन करते 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 करते। एक क्वेश्चन पे अटक गए तो आप डिमोटिवेट होकर के बुक को ही छोड़ देते हैं। आप बुक को ऐसे सॉल्व ना करें, मेरी सलाह माने, उसके हर चैप्टर को फाड़ फाड़ करके पंच करके अलग अलग रख लें, तो छोटी छोटी बुकलेट सी बन जाएगी, और उस हिसाब से हर चैप्टर को ऐसे सॉल्व करें। सारी इतनी मोटी बुक अपने पास रख करके उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, अभी इसमें कोई, मैं बाद में पूरी रणनीति अच्छे से मैथ की बता दूंगा। अभी एग्जाम है जिन स्टूडेंटों का, उनके लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक और जहाँ से पेपर आ रहा है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और इस टाइम आप पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस तो अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जिसका पेपर अभी 7 सितंबर 8 सितंबर तक जब तक है एंड तक, वो तो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मैथ रीजनिंग की। तो मैंने रीजनिंग के लिए रामबाण तरीका आपको कल की वीडियो में बता दिया, नहीं देखा तो जाकर देख लें। क्योंकि मैं अभी इस बार बार इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और रीजनिंग पर कोई टाइम खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना मैं मैथ के अंदर बता रहा हूँ उतना आप कर जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जीके के अंदर मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आप किसी की मैराथन फालतू वीडियो ये सब देखते हैं तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना बुक पे काम कर रहे हैं तभी आपको पेपर को अच्छा कर पाएंगे। वरना मतलब वीडियो से आज तक कोई सिलेक्शन मतलब इतनी जल्दी नहीं ले पाया, उसने उससे पहले बुक पे काम किया होगा, तब वीडियो देख रहा होगा, तब समझ में आएगा। डायरेक्ट वीडियो देख करके किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप इस बात को समझें। आपको नहीं समझ में आ रही है तो 4-5 साल जब बीतेंगी और जब गुजर जाएंगी आपकी कंपटीशन में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे थे। तो ये सब मैं इसलिए जानकारी आपको देता रहता हूँ, सारा आपका अपना ही अनुभव है। फेलियर से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने हर एग्जाम का पूरा अनुभव लेते हुए ये सारी बातें आपको बता पाता हूँ। तो आप ऐसी गलती ना करें, आपके साथ कब 4-5 साल बीत जाएंगी खुद आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अभी सही टाइम पर सही समय पर बदल जाएं, क्योंकि 1-2 एग्जाम खराब होते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आने वाले एग्जाम खराब नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपको टाइम है, आपकी एज है, तो सही समय पर आप जॉब ले भी सकते हैं। मात्र 6 महीने की मेहनत में आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लगन और एक रूम में बंद होना ही पड़ेगा तब जा करके। ऐसा नहीं कि ये 4 दिन पढ़ लिए, 4 दिन 10 दिन अपने घर रह के आ रहे हैं और 4 दिन दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे पढ़ाई करके किसी का भी सिलेक्शन नहीं होना। ये फालतू की वीडियो जो आपको मिलती है कि अच्छा दिमाग है, अच्छी सोच है, अच्छी समझ है उसकी, तो 2 घंटे भी पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर सकता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। 2 घंटे में तो कि मेरा तो क्या ही, किसी का तो पिकअप ही नहीं बन पाता है अच्छे से। 4-5 घंटे में तो पिकअप बन पाता पढ़ने का, जब मजा उसे आने होता है। जैसे बुलेट वाला इंजन है ना, जितनी तेजी से चलाओगे एंड में गर्म होता है, फिर कितनी शालीनता से चल रहा होता है, कितना मजा आता है बुलेट चलाने में। ऐसे ही इंसान का होता है, जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा पिकअप बनता है, जब तक आप मतलब एनर्जी
बिल्कुल लो हो चुकी होती है और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसी सब कुछ आपको नहीं करना है। मैथ के अंदर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा जहां से चैप्टर आ रहा है, सबसे ज्यादा अर्थमेटिक को आ रहा है, और इसमें 30 में से 30 नहीं कर पाएंगे, 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से छूटेंगे आपके। इस वजह से नहीं छूटेंगे कि आप उस क्वेश्चन को हार्ड कहें, इस वजह से नहीं, आपको कैलकुलेशन और सही टाइम पे सही प्रैक्टिस ना होने के कारण आप डर की वजह से उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। और मैं मैथ अगर सॉल्व कर रहे हैं, आप सेक्शनल पेपर आ रहा है तो मैथ में उस क्वेश्चन को ही क्लिक करें सबसे पहले जो आपको पहली बार में समझ में आ रहा है, और जिस पे समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मेथड से मैंने लिख के और इसमें टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ें, बाद में सॉल्व करें, पहली बार में टाइम ना लगाएं। ये सारी गलतियां हमने की हैं, उसी को मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं, और आप करोगे तो पता नहीं चलेगा कब 10 से 12 क्वेश्चन छूट गए एग्जाम में। तो वही गलती आपको नहीं करनी है। टाइम एंड स्पीड चैप्टर को अच्छे से सरसरी निगाहों से आपने नोट्स जो बने हुए हैं उनको देखते हुए जाना है, जिसके पास कम टाइम है, 1-2 दिन बचे। सॉल्यूशन तो आप कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, हर टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्व देखते हुए आपको निकलना है और अपनी निगाहों में बसा लेना है, मतलब फालतू चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए उन मैथ के हर एक एक क्वेश्चन के टाइप वाइज को आपको देखते हुए जाना है, 2-3 बार उनको देखना है, जाकर के एग्जाम दे देना है। इतना ही हो पाएगा 1-2 दिन में, तो प्रैक्टिस तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि काफ़ी चैप्टर हैं। ट्रेन वाले से आप हर टाइप को देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। एवरेज का एक क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा, तो एवरेज के कुछ और ज़्यादातर एवरेज के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो फालतू का ट्रिक व्रिक लगाने की कोशिश ना करें और वहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना चलाएं कि उस टीचर ने हमको ये ट्रिक बताई थी। बेसिक से गुणा करके आराम से आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो एवरेज का, तो टाइम बचे तो उसको उधेड़ देना, ठीक है, बेसिक से ही। और टाइम एंड वर्क का 1-2 क्वेश्चन आएगा ही, पाइप एंड टक्की का भी आ सकता है, किसी में टाइम एंड वर्क का आ जाता है, टाइम एंड वर्क का ज़्यादा आता है, और सिंपल क्वेश्चन आएगा, उसको आराम से कर लोगे कि ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 13 दिन में काम कर रहा है, तो उनका एलसीएम वगैरह लेकर के दोनों कितने दिन में काम करेंगे, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, हर टाइप को देखते हुए चले जाएं बस, ठीक है। रेशियो से, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उनको आप देखते हुए जाएं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और बोर्ड मार्क्स को निगाहों में भरते हुए जाएं कि बोर्ड मार्क्स का जो रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट करना होता है, फिर ऑफ का निशान करना होता है, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, फिर बोर्ड मार्क्स, फिर डिविजिबल करना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते हुए जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं पहले, और जबकि पता चल रहा है माइनस वाला प्लस वाले में नहीं जुड़ेगा, प्लस वाला प्लस में ही जुड़ता है, ये सब गलतियों से आंसर नहीं आ रहा होता है। तो बोर्ड मार्क्स का पूरा देख करके जाएं, 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत गलती भी हो सकती है। CI SI से, किसी शिफ्ट में SI से क्वेश्चन आ रहा है तो किसी शिफ्ट में CI से आ रहा है, डिफरेंस में वाला आ रहा है, किसी में CI का सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आराम से कर लोगे, बेसिक आपको जानकारी है तो, और CI वगैरह निकाल लेते हैं, PRTA/100 से SI निकाल लेते हैं, तो इनसे कोई भी क्वेश्चन उधेड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक से आपको बेसिक समझे, हर चीज के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करा है, सब कुछ मुझे पता है। अगर बेसिक आता है तो कोई क्वेश्चन को जुगाड़ कर करा के आप करके ही आओगे, ठीक है। और हर ऑप्शन की पहली डिजिट देख लिया करें, अलग अलग है तो फालतू का गुना भाग ना करें, लंबा लंबा गुना कर रहे हैं और सबको पूरा ला रहे हैं, एक डिजिट का ही गुना करके आपको पता चल जाएगा पहली डिजिट मैच कर गई है, ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ें, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर नॉर्मल द्विघाटी समीकरण वगैरह ये सब के देख के जाने, और AQ + BQ + CQ + 3AB वगैरह वाला ये नॉर्मल देख के चला जाना है, 4-5 फॉर्मूले, इससे आ जाए तो क्वेश्चन, और द्विघाती समीकरण से ही क्वेश्चन देखने को मिलना है। x + 1/x = n, और x² + 1/x² = n² - 2 ये होता है, इनके फॉर्मूले देखते हुए चले जाना। नहीं आपको फॉर्मूले देखे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहाँ पर फाइल फोल्डर में जाओगे तो आप फाइल सेक्शन में जाकर के देखोगे, दो ज़्यादा कुछ भी PDF नहीं पढ़ी है तो वहाँ से आपको उन फॉर्मूलों को एक बार रटते हुए चले जाना, प्रैक्टिस कर लेना अलजेब्रा से, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, किसी शिफ्ट में है किसी में नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको नॉर्मल ट्रिपलेट से भी कर लोगे, और बेसिक पता है तो उससे मतलब देखते हुए जाना। जितने भी चैप्टर बता रहा हूँ ये 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और आपको प्रेफर्ड एंड लेस और डिस्काउंट से, इससे भाई 100% मतलब हर एग्जाम में अभी तक जितने भी हुए रेलवे के धुआंधार क्वेश्चन मिले, डिस्काउंट पे लगातार 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, इसको देख के जाना है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जैसे कि 20 टेबल हैं और 30 कुर्सी हैं, उनका मूल्य इतना दे रखा है, फिर और उनका मूल्य प्रत्येक का इतना इतना मूल्य बता देगा, और फिर उनका अलग अलग पूछेगा कि 3 मेज और
3 कुर्सियों का क्या मूल्य होगा। ये सब आपको ऐसा वाला क्वेश्चन देख के जाना है। प्रीवाईक्यू अगर सॉल्व करे हैं आपने, प्रीवाईक्यू में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और वोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन देख के जाना है, आपको देख जाना है, मतलब किसी शिफ्ट में आ रहा किसी में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वोट एंड स्ट्रीम का देख के जरूर जाएं, ठीक है। टाइम एंड स्पीड वाला तो पूरा ही चैप्टर देख के जाना है सब कुछ। और जो हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह से अभी तक क्वेश्चन मतलब नहीं देखा गया है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं एक बार उन पर सरसरी नज़र से अपने नोट्सों पर निगाहें मारते हुए चले जाना है। फालतू की जो मैराथन वगैरह हैं ये सब पे टाइम ना देते हुए 6-7 घंटे में आप अपने नोट्सों को 2 बार रिवीजन कर दोगे हर क्वेश्चन को देखते हुए। सॉल्यूशन तो नहीं कर पाएंगे, जिनका लंबा पेपर है 8-10 दिन बचे हुए हैं, तो वो आराम से हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करे और जब जाए। अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और मेंसुरेशन 2D और 3D और नॉर्मल फॉर्मूले याद करने हैं आपको। फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को बेसिक से आप कर लोगे। बेसिक मतलब फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे और सीधा आंसर आएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नॉर्मल सर्कल का रेडियस वगैरह दे देगा, पाई आर स्क्वायर वगैरह से उसको क्षेत्रफल पूछ लेगा। ऐसे ही आराम से शंकु वगैरह का, बेलन वगैरह का, ये सब का नॉर्मल पूछा जा रहा है। इनके वॉल्यूम वगैरह सब कुछ याद होने चाहिए। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब पता होने चाहिए हर फॉर्मूले। आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल पे पूरी लिस्ट 2D और 3D के फॉर्मूलों की बना करके मैंने फॉर्मूले की PDF डाल रखी है, पूरा उसको रट के चले जाएं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप यहाँ से आराम से कर लोगे। इससे बाहर अभी तक कोई पेपर नहीं आ रहा है और एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस 12th लेवल के एग्जाम में, और हर एग्जाम में ही देखने को कम मिले। एडवांस को इतना नहीं बताया दिया गया। और जितने भी स्टूडेंट हैं मैथ कमजोर है या मैथ नहीं कर पाते उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हर एग्जाम के लिए। हर अपने जिसका मैथ कमजोर है, जिसका रीजनिंग कमजोर है, और जीके तो हर किसी का ही कमजोर रहता है, तो वो उसमें एवरेज मार्क्स कर ही लेता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो। लेकिन जिसका मैथ और रीजनिंग कमजोर है वो अपना तैयारी छोड़ करके, मतलब वो अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाए अच्छे से और उसे लगता है मैं नहीं मैथ समझ पाऊंगा, नहीं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, तो थैला बांध करके अपना और कुछ काम देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जिसका कमजोर है ना, उसका कोई माइकल हॉल सिलेक्शन नहीं करवा सकता और कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करा सकता। क्योंकि जब तक मैथ रीजनिंग में फुल मार्क्स नहीं लाओगे तो आपको स्कोर अपना कम ही दिखेगा हर एग्जाम के अंदर। ये आपके जैसे कि एग्जामों में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं और सबसे ज़्यादा अब वेटेज हो गया। हर एग्जाम को उठा लीजिए, कोई भी फील्ड का एग्जाम हो तो उसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से हर वक्त जुड़े रहना है। एक साथ आप 1 महीने में आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको तो ना कुछ समझ में आती है, ना ही वो याद होती है और ना ही इतना रिवीजन कर पाते। तो पर डे करंट अफेयर से जुड़े रहें। आपके आगे आने वाले एग्जाम भी हैं तो उन्हें हिसाब से हर महीने की करंट अफेयर को अपना एक साथ देखते रहें। एक साथ पर डे नहीं देख पा रहे तो एक महीने का आराम से अच्छे से 2-2 3-3 बार रोज देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर के पर डे 10 क्वेश्चन होते हैं। आराम से सुबह का टाइम निकाल करके 10 से 12 मिनट आप उनको रीड कर सकते हैं। तो बाद में रिवीजन करोगे तो आपको याद आएगा कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। आपको अर्थमेटिक, ये सब अर्थमेटिक के हर चैप्टर को पढ़ते हुए जाना है। अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा रेलवे के अंदर पार्ट प्ले है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही आ रहे हैं और चुनिंदा ही टॉपिक है सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन है। टाइम एंड स्पीड, ट्रेंड वगैरह है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वगैरह है, सिंप्लीफिकेशन है, CI SI है, और इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एवरेज है, रेशियो अनुपात है, ये सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन पर रिवीजन करें। मैथ के लिए यही रणनीति, आपको कौन कितना पढ़ा रहा है, कितना एडवांस पढ़ा रहा है, फालतू का टाइम खराब कर रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी तरफ से जो सलाह देनी थी वो मैंने आपको दे दी। इतना करके जाओगे, इतना रिवीजन करके जाओगे, कम टाइम है तो आप अपने नोट्सों को बस सरसरी निगाहों से देखते हुए जाएं हर टाइप के क्वेश्चन को। एक बार में कुछ नहीं आएगा समझ में, पहले से तैयारी कर रखी है तभी आपको नोट्स में टाइप बाय समझ में आएगा कि हमने पहले सॉल्व किया था। तो आप आराम से बहुत तेजी से अपना रिवीजन कर लोगे नोट्सों को। इस टाइम सॉल्यूशन और क्वेश्चन को हल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर 2-2 250 क्वेश्चन है, तो नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। बाकी मैं इस वीडियो में ही थोड़ा सा सलाह दे देता हूँ कि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करके जाएं, जिससे कि अच्छा स्कोर कर लें। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस करें। कंप्यूटर की शॉर्टकट की वगैरह पर ध्यान दें बस, और कुछ फालतू ना पढ़ें। इतना कर जाओगे, काम हो जाओगे। इकोनॉमिक्स के अंदर योजनाएं, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं उन पे, और हरित क्रांति वगैरह के बारे में नॉर्मल इतना 2 टॉपिक पढ़ के चले जाएं, उससे काम हो जाएगा। फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और फालतू कहीं से भी क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि उसको ये पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है और क्या पेपर में पूछा जा रहा है, उसको एनालिसिस नहीं कर पाता है। तो हम उसके लिए बैठे, पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। रीजनिंग के लिए पूरी सटीक जानकारी दे दी है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लें नए स्टूडेंट, आपको पूरा
ही रीजनिंग 30 में 30 करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पेपर से निकलें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने आपको जो जानकारी दी थी वो कैसी लगी थी, और इसके लिए आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और भाई को सपोर्ट करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदा मिलेगा मेरे से। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।